भी पूछ रहे हैं, दोनों चले आएंगे, मनोज जी और अनामिका बाटलीवाल। साधना की अलख गहराइयों से जिनके शब्द प्रसव लेते हैं, वे शब्द शब्दातीत शून्य तक पहुंचाने में समर्थ होते हैं। साधना और निर्विकल्प शून्य की अनंत यात्रा पर निकले ऐसे परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हूँ और अपना प्रश्न रखती हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आजकल हम देखते हैं कि मंदिरों में और अन्यत्र कई जगह कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। उन चमत्कारों को हम अपनी श्रद्धा और भावनाओं से किस प्रकार जोड़ें, उन्हें इन बातों को हम किस रूप में लें? देखिए, आजकल एक ढर्रा बन गया है चमत्कार को नमस्कार। दरअसल ये चमत्कार है क्या, इसे समझे, और चमत्कार को नमस्कार करने की अवधारणा कितनी सही, इसे समझे। मैं तो एक ही लाइन में इतना कहता हूँ कि चमत्कार को नमस्कार करने वाला भोगी होता है और नमस्कार से चमत्कार पैदा करने वाला सच्चा योगी होता है। हमें चमत्कार में नमस्कार पर विश्वास कम करना चाहिए। अपने नमस्कार को इतना बलवान बनाना चाहिए जिससे चमत्कार घटित हो। कई ऐसे प्रसंग हैं जो घटित होते हैं, जैसे अभी बीच के दिनों में प्रतिमा के ऊपर छत्र घूमने का प्रसंग आया। कई जगह प्रतिमाओं के पसीजने का प्रसंग आता है और कई जगह प्रतिमाओं के आंखें खोलने और बंद करने का प्रसंग आता है, और ये कई कई दिनों तक होता है। प्रतिमाओं का पसीजना, प्रतिमाओं का अभिषिक्त होना आदि आदि घटनाएं घटती है। ये क्या है? शास्त्र में, निमित्त शास्त्र में 3 प्रकार के निमित्त बताए गए हैं: भौम, अंतरिक्ष और दिव्य। भौम निमित्त, अंतरिक्ष निमित्त और दिव्य निमित्त में से इस तरह से प्रतिमाओं में घटने वाली जो अनहोनियां हैं, इसे भौम निमित्त के अंतर्गत निमित्त शास्त्रों में बताया। प्राय इनमें सब घटनाओं को लोग चमत्कार मान लेते हैं। चमत्कार नहीं, एक निमित्त है, और इस निमित्त में अतिशय भी बताया और उत्पात भी बताया। इनको हमें बहुत बारीकी से समझना चाहिए जो इनके शास्त्रों में बताया है। जैसे एक केवल उदाहरण देता हूँ कि तीर्थंकर प्रतिमा का पसीजना अतिशय नहीं, उत्पात है। पसीजना, तीर्थंकर प्रतिमाओं का पसीजना अतिशय नहीं, निमित्त शास्त्र के अनुसार भौम उत्पात है। और ऐसा लिखा है कि लगातार 7 दिनों तक यदि तीर्थंकर की प्रतिमा पसीजती है तो 6 महीने के भीतर श्रावकों और साधुओं पर विधर्मियों द्वारा उपसर्ग होने की संभावना है। तो हर बात को केवल चमत्कार और अतिशय घोषित करना शास्त्र के प्रति अनभिज्ञता का द्योतक है। अगर तीर्थंकर प्रतिमा अभिषिक्त होती है तो वो अतिशय है, और पसीजती है तो उत्पात है। तीर्थंकर प्रतिमा आंखें खोलती बंद करती है, मुस्कुराती है तो उत्पात है। छत्र क्लॉकवाइज अगर घूमता है तो अतिशय है, और छत्र भंग होता डोलता है तो उत्पात है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें बारीकियों से समझना चाहिए, और जब भी कहीं ऐसे प्रसंग घटे तो उसकी वास्तविकता को समझकर प्रचारित किए बिना हमें समझना चाहिए, और यदि सही है तो उत्सव मनाना चाहिए, और यदि उत्पात के सूचक हैं तो शांति कर्म करना चाहिए। तब ये सारे कार्य होते हैं। जहाँ तक चमत्कारों की बातें हैं, भक्तों में भक्ति का चमत्कार होता है। हम अपनी भक्ति करेंगे तो चमत्कार होगा। आचार्य समंतभद्र महाराज के नमस्कार में इतनी बड़ी ताकत थी कि उन्होंने ऐसा चमत्कार किया जिसने जैन धर्म का पूरे विश्व में डंका पीट दिया। तो हमारा नमस्कार मजबूत होना चाहिए। प्रायः मूढ़, अंधविश्वासी, तत्व ज्ञान शून्य लोग थोथे क्रियाकांडों में उलझकर इन तुच्छ चमत्कारों में ही रम जाते हैं। मुझसे एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, एक साधु के पास मैं गया, वो नारियल फोड़ करके रतन निकाल देते थे। साधु थे, जैन साधु।
नारियल फोड़ते उससे रतन निकाल देते, महाराज इसको क्या कहेंगे। मैंने कुल इतना ही जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं जब छोटा था और स्कूल की आधी छुट्टी होती थी, बगल में कचहरी थी, वहाँ घूमने चला जाता था और वहाँ जादू वाले जादू दिखाते थे और 1 का 2 कर देते थे, 10 के नोट का 20 का नोट बना देते थे। देखते देखते 10 के 20 कर देते थे और सब देखते देखते दंग रह जाते थे। लेकिन उसके बाद एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि 10 का 20 करने वाला कार्यक्रम खत्म होने के बाद 10-10 पैसे के लिए हाथ फैलाता था। जब तुम 10 का 20 करने में समर्थ हो तो 10 पैसे के लिए हाथ क्यों फैला रहे हो, यह प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होना चाहिए। ये केवल हाथ की सफाई है, इन सब बातों में मत उलझो। और यदि कोई नारियल से रतन निकाल भी दिया तो उसमें कोई उपलब्धि नहीं। उपलब्धि तो तब है जब तुम अपने जीवन को रत्नों सा मूल्यवान बना लो, तुम्हारा जीवन धन्य होगा। जड़ में उलझने की जगह चैतन्य को पहचानो। चैतन्य चमत्कार ही सर्वश्रेष्ठ चमत्कार है। इसलिए ऐसी बातों में बहुत ज़्यादा विश्वास करना मेरी समझ से बाहर है। दीपक अल्ट्रा सेठी पूरी इसकी पूरी व्याख्या करूंगा तो मुझे शास्त्र खोलना पड़ेगा, इसलिए अभी नहीं कह रहा हूं। चलो, एक सबके जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं, एक लोक विजय यंत्र ग्रंथ है, लोक विजय यंत्र नाम से वीर सेवा मंदिर प्रकाशन ट्रस्ट से प्रकाशित डॉक्टर नेमीचंद ज्योतिषाचार्य के द्वारा संपादित अद्भुत ग्रंथ है। उस ग्रंथ को पढ़िए और उसमें इसके विषय में काफ़ी अच्छा प्रकाश डाला गया। आगे दीपक अल्ट्रा सेठी औरंगाबाद जो ट्रस्टी में गुणायतन के आगे हाँ जल्दी करो। भगवान का जल अभिषेक क्यों करते हैं जबकि अरहंत अवस्था में उनका जल अभिषेक का त्याग है? देखिए, अरहंत अवस्था में जो जो होता है वो हम भगवान की प्रतिमा में करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अभी कुछ दिन पहले भी शायद इसी तरह का प्रश्न आया था, यहाँ प्रश्न आया या नहीं आया, आया था, मैंने इसका उत्तर दिया था। उन्होंने पूछा था कि मुनिराज के स्नान का त्याग है और भगवान के भी आहार का त्याग है, तो फिर मुनि महाराज का अभिषेक क्यों कराया जाता है और भगवान का अभिषेक क्यों किया जाता है? देखो, जिन और जिन प्रतिमा अलग है, समझ गए? जिन और जिन प्रतिमा अलग है। हम जिन को तो छू भी नहीं सकते, साक्षात जिनेंद्र भगवान को हम आप क्या गणधर परमेष्टि भी नहीं छू सकते। उनके आभा मंडल का इतना तेज होता है कि कोई स्पर्श भी नहीं कर पाता, तो छू भी नहीं सकते। ये तो हमारी भक्ति का अंग है। जिन प्रतिमा का अभिषेक होता है, जिनेंद्र का अभिषेक नहीं होता। जिनेंद्र तृप्त हो जाते हैं, कृतकृत हो जाते हैं, इसलिए उनका आहार भी नहीं होता। तो ये अभिषेक पूजा के पूर्व की एक आरंभिक क्रिया है और अभिषेक के अभाव में पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए पहले अभिषेक महोत्सव किया जाता है, बाद में भगवान की पूजा की जाती है। तो ये जिन प्रतिमा का अभिषेक है, आगम में भगवान के अभिषेक के साथ जो अभिषेक जुड़े हैं, जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, वैराग्याभिषेक, और चौथा अभिषेक है जिनाभिषेक, वो जिन प्रतिमा का अभिषेक है। ये 4 भगवान के साथ जुड़ते हैं। और एक अभिषेक है देवाभिषेक, जो देवाभिषेक स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले देवों द्वारा नवांगुत, स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले देवों का, जो भी कोई तुरंत देव उत्पन्न होता है, नवागंतुक जो देव होता है, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं और उसे सिंहासन पर बिठालकर अन्य देवलोग उनका स्नान कराते हैं। इसको बोलते हैं देवाभिषेक। तो ये आगम का विधान है। इसलिए अरहंत भगवान के अभिषेक करने में कोई बाधा नहीं है। आगे तासु जैन जबलपुर। अच्छा बोलो दीपक भाई। डाक का बोली जो हम लोग लेते हैं तो उसमें पास में खड़े होके, हाँ नहीं, डाक का बोली जो हम लोग लेते हैं हम लोग, हाँ माइक तो खोलो। हाँ हेलो, हाँ बोलो। हाँ, डाक का बोली जो हम लोग लेते हैं तो उसमें लेट होने से हम लोग को इंटरेस्ट देना चाहिए कि उतने पैसे देना? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। डाक का बोली लेते हैं और लेट हो तो इंटरेस्ट देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देना चाहिए। अगर आप अपने पुण्य को प्रगाढ़ बनाना चाहते हो तो कई ऐसे लोग हैं मेरे संपर्क में, वो जिस दिन दान बोलते हैं और जिस दिन राशि भेजते हैं उस दिन तक का ब्याज जोड़ करके भेजते हैं, तो वो आपका गाढ़ा पुण्य है। लेकिन ऐसा एकांत नहीं।
डाक बोली 2-3 परिस्थितियों में ली जाती है। आयोजकों से पूछकर डाक लेना चाहिए। पहला, एक तो डाक ये है कि हमने आज डाक बोला और तुरंत हमने पेमेंट कर दिया, और कोशिश करनी चाहिए दान राशि जितनी जल्दी दे सको दे दो। और यदि ऐसा नहीं है तो आयोजकों से पहले से बात कर लो कि ये दान राशि मैं इतनी समयावधि में दूंगा और इस दुनिया में रहूंगा तो दूंगा, आज जैसी मेरी परिस्थिति होगी तो दूंगा। तो इसमें आपको दोष नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, उत्कृष्ट दान वो है जो तुरंत दे और विलंब हो तो ब्याज जोड़ कर दे। लेकिन अगर ऐसा देखे तो फिर कोई बड़ा दान कर ही नहीं सकता। तो आपने पहले से ये टारगेट बनाया कि इतने टाइम पीरियड के भीतर मुझे ये दान राशि देना। जो समयावधि आपने निश्चित की उस समयावधि में दान बिना मांगे दो, और उसके बाद अगर वो समय का उल्लंघन किसी परिस्थितिवश हो गया तो उसका ब्याज जरूर दो, ताकि आप डिफाल्टर ना हो परमार्थ के क्षेत्र में। समझ गया? चलिए। तासु जैन जबलपुर, उसके बाद में रमेश जी इंजीनियर सतना तैयार तो हैं। महाराज जी, मैं ग्राम मुर्रई से आई हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एक लड़की अपने माता पिता से कितना प्यार करती है, जब उसकी शादी हो जाती है तो वो प्यार अपने सास ससुर से क्यों नहीं करती? बहुत सुंदर। वो भी तो एक माता पिता ही है ना। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। एक बेटी अपने माँ बाप से प्यार करती है पर सास ससुर से प्यार क्यों नहीं करती? ये प्रश्न हर बेटियों के मन में होना चाहिए। इसका कारण मुझे एक ही समझ में आता है, उसे माता पिता दिखते हैं, लेकिन सास ससुर उसको अपने पति के माता पिता दिखते हैं, खुद के नहीं दिखते, है ना। एक दिन एक कपल मेरे पास आया, उनके साथ उनके माँ बाप भी आए, दोनों पक्ष के। तो मैंने पूछा ऐसे ही कि ये कौन है? तो लड़की कहती है, पत्नी, ये इनके पापा हैं, ये इनकी माँ है। तो जो शुरू से ऐसी मानसिकता, सास ससुर मेरे माता पिता नहीं, मेरे पति के माता पिता हैं, तो कहां से प्यार होगा? उसे ये सोचना चाहिए कि मैं अब जिस घर में आ गई यही मेरा घर है और माँ बाप ही मेरे माँ बाप हैं। सास ससुर नहीं, मेरे माता पिता हैं। अगर घर में आने वाली बहू के मन में ये भाव आ गया कि सास ससुर की जगह माँ बाप हैं, तो निश्चित रूप से उसका उनके प्रति समर्पण होगा, लेकिन ये एक तरफा नहीं होगा। सास ससुर को भी चाहिए कि घर में आई हुई वह बेटी तुम्हारी बहू नहीं, तुम्हारी बेटी है। और एक बात बताऊं, जरूरत पड़ने पर पास में रहने वाली ये बहू तुम्हें पानी पिलाएगी, दूर रहने वाली बेटी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन होता उल्टा है, सास ससुर को दूर बैठी बेटी याद आती है, पास रही बहू नहीं, और बहू को भी दूर बैठे माँ बाप दिखाई पड़ते हैं, सामने रहने वाले सास ससुर नहीं। तो ये सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसलिए दोनों तरफ से तालमेल बना करके चलना चाहिए, ऐसे संस्कार दिखाने चाहिए कि मेरे माँ बाप अब यही हैं, और उस बहू को भी घर में बेटी जैसा सम्मान मिलना चाहिए। उसे परायापन कहीं से नहीं लगना चाहिए। उसने सब कुछ छोड़ा है एक पति को पाने के लिए, अपना परिवार छोड़ा, माँ बाप छोड़ा, घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और यहाँ आने के बाद यदि उसको इस तरीके से अपनाया नहीं जाए तो मामला गड़बड़ होगा। मैं तो एक लाइन में इतना ही कहता हूँ कि सास ससुर अपनी बहू को इतना प्यार दे कि वो अपने मायके का फ़ोन नंबर भी भूल जाए। इतना प्यार दे कि मायके के फ़ोन नंबर को भूल जाए, और बहू अपने सास ससुर को इतना सम्मान दे, इतना बहुमान दे कि वे अपने बेटी का पता ही भूल जाए, तब मजा आएगा। और यही जीवन का रस है, तालमेल इसी में होना चाहिए। बेटी जैसा भाव हो। देखो, एक प्रसंग मुझे याद आ गया। क्या दृष्टिकोण होना चाहिए सास का बहू के प्रति और बहू का सास के प्रति? एक बड़े घराने की बहू
साड़ी खरीदने के लिए बाजार में गई। दुकानदार ने घर के स्टेटस को देखते हुए ऊंचे दाम के साड़ियाँ दिखाया। बहू ने उन साड़ियों को देखी तो बोले नहीं, ये एक साड़ियाँ नहीं, मुझे और कम दाम की चाहिए। दुकानदार उनको जानता था और बड़ा अनुभवी था। उसने कहा बहन जी ऐसा करिएगा, कल हमारे यहाँ नया स्टॉक आने वाला है, आप आइएगा, कल आइएगा, और अच्छा होगा कि आप अपने सासू माँ को साथ लेकर आएँ। ठीक, वो दूसरे दिन गए। सास बहू दोनों दुकान में गए और दुकानदार से साड़ी दिखाने के लिए कहा। दुकानदार ने साड़ी दिखाई और जैसी साड़ी दिखाई, सास ने कहा और इससे ऊंचे दाम की साड़ी नहीं है क्या, ऊंचे दाम की दिखाओ। बहू ने कहा माँ जी ये बहुत महंगी साड़ी, हमको ये नहीं चाहिए, हमें तो घर में पहनने के लिए साड़ी चाहिए। बोले बेटी मैं कह रही हूँ ना। दुकानदार की तरफ इशारा किया और दुकानदार ने ऊंचे दाम की साड़ी दिखाई। बहू को 700 रुपये की साड़ियाँ महंगी पड़ रही थी और सास ने आकर 2300 रुपये की 5 साड़ियाँ पैक कराई। बोले इसे पैक कर दो। बहू ने कहा कि माँ जी आप ये क्या कर रही हो, बहुत महंगी है, फालतू बर्बादी करने से क्या फ़ायदा होगा, हमें तो घर में पहनने के लिए ऐसी साड़ी चाहिए। तो सास ने जो शब्द कहे वो बहुत ध्यान देने योग्य है। सास ने कहा कि बेटी मैं चाहती हूँ कि तू घर में भी अच्छी साड़ी पहन, और जब तू अच्छी साड़ी पहनती है ना, तेरे ऊपर बहुत फपती है, तो मुझे लगता है मेरी बेटी कितनी सुंदर हो लग रही है, तू वैसी साड़ी पहन। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी कितनी सुंदर दिखाई पड़ रही है, तू ऐसी साड़ी पहन। और बेटी तू परवाह क्यों करती है, मेरा बेटा कमाता है, तेरे गांठ से क्या जाता है, वो कमा करके ला के देता है, उसका उपयोग अगर अपने लिए नहीं करे तो किसके लिए करे। यह है सास का एक बहू के प्रति दृष्टिकोण। और बहू ने जब कहा मम्मी आप बहुत महान हो, तो सास ने दोहराया कि बेटी तेरे मुंह से जब मैं मम्मी शब्द सुनती हूँ ना, तो मेरा आनंद अनंत गुना बढ़ जाता है। बस यही तालमेल होना चाहिए सास और बहू का। जिस घर में ऐसा सामंजस्य है उस घर में स्वर्ग बसता है, ऐसा समझकर चलना चाहिए। आगे रमेश जी इंजीनियर और मिनी जैन सतना भी आ जाए, क्योंकि ये अभी जो विधान हो रहा है सिद्ध चक्र विधान, उसके कुबेर और कुबेरानी बनने का इनको सौभाग्य मिला है। रमेश जी इंजीनियर और मिनी जैन सतना। चलो। मेरा श्री भारतीय संस्कृत में गौ माता का बड़ा महत्व है। पूज्य आचार्य श्री भी इस ओर काफ़ी प्रयासरत हैं। मैं भी एक गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि गौवंश को तो हम लोग गौशाला में रख लेते हैं, जब प्रशासन कभी भैंस या पड़े को पकड़ते हैं तो हम लोग उस समय असमर्थ हो जाते हैं गौशाला में उनको रखने के लिए, या मना कर देते हैं। मैं या और भी कई गौशाला वाले, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या हम उसमें कभी पाप के भागीदार हो रहे हैं क्या? देखिए, गौवंश में के अंतर्गत जो भी चौपाया योग्य हो, जिनसे अन्य प्राणियों को किसी प्रकार के इन्फेक्शन की संभावना न हो, उनको संरक्षण देना चाहिए। आए हुए को लौटाना उचित बात नहीं है, इसका प्रयास करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है महिलाओं को पार्लर में जाकर बाल कटवाने में क्या दोष लगता है? महिलाओं को पार्लर में जाकर बाल कटवाने में क्या दोष लगता है, हम क्या कहें? अब इसके लिए हम क्या कहें, हम तो कभी गए नहीं, काटे और कटवाए नहीं। मैं तो यही मानता हूँ कि जो महिलाएं पार्लर में जाके बाल कटवाती हैं उन्हें जीवन में केशलोच करने का सौभाग्य शायद ही मिल पाता है। समझ गए? बड़ा कठिन होता है, दुर्लभ है। ये आज का फैशन है। जहाँ तक दोष की बात है तो इसमें दोष जैसा तो मैं नहीं कहूँगा। अगर अहिंसक रीति से ये सारे कार्य होते हैं तो इसको दोष कहना शायद अति हो जाएगी। फिर भी अपनी मर्यादाओं को बचाकर ये कार्य होना चाहिए। आजकल बहुत सारी विकृतियाँ आ गई है। पार्लरों के नाम पर मसाज सेंटर्स चल रहे हैं और उसमें भी मेल मसाजर जैसी विकृत परंपराएं चालू हो गई है। इस तरह की विकृतियों से बचना चाहिए।
इससे सामाजिक मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। इसलिए इन मर्यादाओं की रक्षा करते हुए आप जो कुछ करें वो कर सकते हैं, मैं उसका निषेध नहीं करता। देवेंद्र जी अजमेरा गया साकेत जो ट्रस्टी हैं गुणायतन के, उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर अरविंद जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि जब सब कुछ होना निश्चित है तो पुरुषार्थ का क्या महत्व है? महाराज जी, जब सब कुछ होना निश्चित है तो पुरुषार्थ का क्या महत्व है महाराज? कई बार बता दिए भैया। एक बार और। हाँ, जब सब कुछ होना निश्चित है तो पुरुषार्थ का क्या महत्व है। आप बिना पुरुषार्थ करे यहाँ थोड़ी आए। आज आपका निश्चित नहीं था पर आपने पुरुषार्थ किया, ब्रह्मचारी जी से जैक लगाया सो आपको चांस मिल गया, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। समझ गए ना, यही पुरुषार्थ का महत्व है। आगे चल। पंकज जैन महिजाम, उसके बाद डॉक्टर पीसी जैन सागर, ये भी तैयार हैं, और डॉक्टर अरविंद जी जैन भोपाल। शीघ्रता से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है महाराज जी, जिज्ञासा है, प्रश्न नहीं। ये मुनि महाराज जी को जो आहार देते हैं, आहार देने के बाद जो चौके में सामान बच जाता है तो उसका गृहस्थी जैसे जो चौके में आहार दे रहा है वो उपयोग करे तो उसमें क्या दोष लगता है? नहीं करे तो दोष है, करे तो दोष नहीं है। अरे भाई, आपने आहार बनाया वो अपने लिए बनाया कि महाराज के लिए बनाया? चौका आपने अपने लिए लगाया है। चौका का मतलब क्या होता है पता है? चौका लगाना। कई बार लोग बोलते हैं कि हम लोग तो गर्म पानी पीते नहीं, ठंडा पानी पीते हैं, हम लोग अशुद्ध खाते हैं, सब गर्म बनाते, महाराज शुद्ध बनाते हैं, गर्म पानी करते हैं, महाराज के लिए, महाराज का चौका। वो बिल्कुल गलत है, शास्त्र विरुद्ध है। चौका महाराज का नहीं, चौका आपका है। तो महाराज ये हम तो महाराज के उद्देश्य से करते, उद्देश्य से नहीं करते। चौका लगाने का मतलब क्या? चौका का अर्थ क्या होता पता है? जहां चार क पर विचार हो, चौका। चार क यानी क्या, कहां, कब, कैसे। क्या द्रव्य, कहां क्षेत्र, कब काल, कैसे भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धि के बिना आपको आहार दान देने की पात्रता ही नहीं आएगी। जैसे आप भगवान का अभिषेक करना चाहेंगे तो शुद्ध वस्त्र पहनना होगा ना, कि पैंट शर्ट में कर लोगे? आपको वो पवित्रता रखनी है ना। इसी प्रकार आहार दान देने वाले को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि रखना जरूरी है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि रखने का नाम ही तो चौका लगाना है। अब आपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि पूर्वक भोजन बनाया अपने लिए कि मैं अगर साधु आ गए तो मेरा अहोभाग, बाद में तो मुझे खाना ही। समझ गए? इसलिए चौका लगे और उसके बाद बचे तो उसे रुचिपूर्वक खाओ। और भावना भाव। और एक लाइन, साधु ने अगर बिना नमक का लिया तो तुम भी बिना नमक का खाओ, तो देखो कितना मजा आता है। एक कदम आगे बढ़ने की भावना रखो। और अगर इतना नहीं कर सकते तो इतना ही कर लो, कम से कम ऊपर का नहीं डाले। बहुत मजा आता। वो छोटा सा बच्चा बैठा ना, दिव्यांश, 3 दिन पहले उसको अभिषेक करना था, अभिषेक करने में लेट हो गया, तो मैंने कहा, उसको चौके में लोगों ने निमंत्रित किया कि चौके में खाओ, तो मैंने उसको मजाक में कहा कि आज चौके में जो महाराज ने लिया वही लेना। बोला नमक नहीं लेंगे। हम बोले ऊपर से मत डलवाना। वो खा के आया बिना नमक का और गर्म पानी कुएं का पी कर आया। हमने पूछा कैसा लगा? बोला बहुत मजा आया। है ना? तो एक छोटे से बच्चे के मन में भी उमंग आती है, तो ये कर्म की निर्जरा का कारण बनता है। इसलिए इसको देखना चाहिए। चलिए आगे। डॉक्टर पीसी जैन साहब सागर, चल डॉक्टर अरविंद जी आ जाए, दोनों डॉक्टर साहब हैं। नमोस्तु महाराज। जैसा आगम में बताया गया है कि शील व्रत के अत्याचार 16,000 प्रकार से होते हैं। यह शील व्रत खंडित होता है। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया या सिनेमा, टीवी के कारण हम अवृत्ति जीवों का पालन होना अत्यधिक दूभर कार्य है। तो इनसे कैसा बचाया जा सकता है तथा इनके कारण आपराधिक वृत्तियाँ बढ़ रही हैं। देखिए, शील के 84,000 भेद हैं। समझ गए? 18,000 शील के भेद हैं, 84 लाख गुण हैं। 16,000 नहीं, 18,000।
और ये संपूर्ण शील गुण अरहंत अवस्था 14वें गुण स्थान में प्रकट होता है। भूमिका के अनुरूप शील व्रत का पालन करना चाहिए और आम गृहस्थों को जो शील व्रत का पालन करना चाहते हैं उनके लिए ऐसा कहा गया है कि सब प्रकार के शारीरिक और भौतिक निमित्तों से बचें जिससे यौन विकृति में उभार आता हो। सार की बात ये, मीडिया आज एक बहुत बड़ा निमित्त है जो व्यक्ति के चित्त में विकृति भरता है। ऐसे निमित्तों से बचना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे दृश्यों को देखने के बाद मन में विकार आते हैं और ये विकार अतिचार है। इसलिए ऐसे दृश्यों का अगर आप अपने शील का निर्दोष पालन करना चाहते हैं तो ऐसे दृश्य माध्यमों से, श्रव्य माध्यमों से अपने आप को दूर रखें। यही उत्कृष्ट मार्ग है। डॉक्टर पीसी जैन सागर, उष्ण चंद्रकला जी पाटनी रांची तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सभी व्यवस्थाओं में एक केंद्रीय नेतृत्व होता है। जिस प्रकार से सभी राष्ट्रों को मिलाकर एक संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, हिंदू धर्म में भी सभी पीठों को मिलाकर के एक केंद्रीय नेतृत्व है। क्या जैन धर्म के विभिन्न पंथों में कोई केंद्रीय नेतृत्व है, और यदि नहीं तो इसकी क्या स्थिति है? देखो, मैं एक ही बात जानता हूँ, जो अनपढ़ होते हैं वो जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, और जो बुद्धिजीवी होते हैं उनको इकट्ठा करना बहुत कठिन होता है। जैन समाज बुद्धिजीवी समाज है और इतनी ज़्यादा बुद्धिजीवी है कि उनको एक करना बहुत मुश्किल दिखता है। हमारा संघ, हमारा शासन इसी तरीके से था। पहले तीर्थंकरों के नेतृत्व में चला, फिर केवलियों के नेतृत्व में चला, फिर शुद्ध केवलियों के, उसके बाद आचार्यों के बाद संघ भेद हुआ, पंथ भेद हुआ, संप्रदाय भेद हुआ, और अब तो भेद ही भेद हो रहा है। मैं तो, ये आपकी भावना बहुत अच्छी है कि एक नेतृत्व हो, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक नेतृत्व जिस दिन होगा वो तो बहुत शुभ दिन होगा, लेकिन एक नेतृत्व न भी हो तो कम से कम नीति तो एक है। नेता अलग अलग हों तब तक कभी दिक्कत नहीं, जब तक नीतियाँ एक हो। समस्या तो ये है कि आजकल के नेता भी अलग अलग, नीतियाँ भी अलग अलग, और आगे जाएं तो नियत भी अलग अलग। ये गड़बड़ हो रहे हैं। इसलिए नीति और नियत को नेक बनाओ तो समाज चाहे कितने भी भेद में रहे, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। चलिए, श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची, उसके बाद में वंदना जैन पेंड्रा तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने के लिए कुछ सूत्र बताइए। पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने, प्रेम के एक सूत्र। हाँ, एक सूत्र में बांधेंगे तभी जब प्रेम होगा। बिना प्रेम के थोड़ी बांधते। प्रेम बांधता है और द्वेष तोड़ता है। मुझसे पूछा है पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने का, ऐसे व्यक्ति से पूछा है जिसने कभी परिवार बसाया नहीं। आपको अनुभव तो है? अनुभव तो है। अनुभव आप लोगों को देख के हुआ है। देखो, परिवार का केंद्रीय तत्व भावना है। जीवन में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, एक है बुद्धि और दूसरी है भावना। दोनों का संपुट जब ठीक होता है, समन्वय होता है, तब जीवन अच्छा चलता है। इसमें कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बुद्धि से होते हैं और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भावना से होते हैं। अगर आपको व्यापार करना है तो वहाँ बुद्धि का प्रयोग करो, पर परिवार चलाना है तो वहाँ भावना को प्रमुखता दो। बुद्धि बांटती है और भावना जोड़ती है। भावना में त्याग दिखता है, बुद्धि में त्याग नहीं दिखता। बुद्धि सदैव लाभ और नुकसान की बात सोचती है, और भावना हृदय को छूती है, वो अच्छे और बुरे को देखती है। जब तक आप लाभ और नुकसान के गणित में उलझे रहेंगे,
कभी प्रेम को संस्थापित नहीं कर सकेंगे। लाभ और नुकसान की जगह अच्छे और बुरे को देखोगे तो कभी प्रेम विखंडित नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे व्यक्तिगत लाभ में भी परिणाम बुरा दिखता है और कई बार व्यक्तिगत बुराई में भी, नुकसान में भी परिणाम अच्छा दिखता है। संत कहते हैं परिवार के संचालन में पहली बात लाभ हानि के को देखने की जगह अच्छे और बुरे को देखो, नंबर 1। दूसरी बात, परिवार को चलाना है तो सच और झूठ को उसका आधार मत बनाओ। ये सच्चा, ये झूठा, ये आधार मत बनाओ। अच्छा क्या है इसे देखो। वहां सत्य की जगह स्नेह को प्रमुखता देखना। अदालत चलता है सच और झूठ के आधार पर, परिवार चलता है अच्छे और बुरे के आधार पर। झूठ भी अगर परिवार के कल्याण के लिए है तो उसे हमें प्रमुखता देना चाहिए, और सच भी यदि परिवार के विखंडन का कारण बनता है तो उससे दूर रहना चाहिए। ये तो मुख्य बातें मैंने एक परिवार के संचालनार्थ बताई, लेकिन पूरे परिवार को एकजुट बनाए रखने के लिए यदि कोई प्रमुख कारक है तो मैं केवल 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं। नंबर 1 उदारता, नंबर 2 सहिष्णुता। उदारता और सहिष्णुता अपनाइए। उदारता का मतलब एक दूसरे के प्रति उदार बनिए। एक दूसरे के प्रति उदार होने का मतलब, उदार होने का मतलब क्या होता है जानते हैं? जेनरस बोलते हैं अंग्रेजी में। उदार बने मतलब यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ है, कुछ उपलब्धि है तो उसकी प्रशंसा कीजिए, और आपने यदि कुछ पाया है तो औरों को बांटना सीखिए। उदारता का मतलब यह है जो उदार होता है उसका हृदय विशाल होता आकाश की भांति। तो अपने हृदय में उदारता को विकसित करने का प्रयास करें, जितना बने उदार बने। अक्सर लोगों की मनोवृत्ति अनुदार होती है, और जो अनुदार प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी सोच संकीर्ण और चिंतन स्वार्थी बन जाता है। वो केवल अपने फायदे की बात सोचते हैं, औरों की नहीं, और इसका नतीजा होता है कि धीरे धीरे खिंचाव आने लगता है और प्रेम विखंडित हो जाता है। इसलिए उदार बनिए। अपने जगह दूसरों के लिए भी देखिए। आप कोई चीज लेकर आए हैं, मैं महिलाओं के तरफ केंद्रित करके बात कहता हूं। प्रेम को विकसित करने का आपने उपाय पूछा है। अगर देवरानी मायके से अच्छी चूड़ी लेकर आई है हीरे की और अच्छी साड़ियाँ लाई है, तो जेठानी को दिखाने की जगह ये कहे कि दीदी ये आप पहले पहनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, देखती हूँ आप कैसा लगता है, आप पहनो तो सही। ऐसा करके देखो। जेठानी यदि कोई लेकर आए तो अपने देवरानी से कहे कि बहन तुम इसको पहन कर देखो, मैं देखूंगी कैसा लगता है, तुम पहनोगी मुझे अच्छा लगेगा। है ऐसा? बोले महाराज ऐसा करेंगे तो मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। मज़ा तो तब होता है जब कोई अच्छी चीज़ लेके आए और उसको इसी स्टाइल में पहने कि उसको देख देख कर जलन हो, आग लगे। ये बुराई, प्रेम की जगह ईर्ष्या की आग लगा करके जीवन में शांति कैसे पाओगे? प्रेम हमेशा त्याग मांगता है, और उदार व्यक्ति के हृदय में ही प्रेम पनप सकता है। इसलिए सूत्रात्मक रूप से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जीवन में उदारता को स्थान दीजिए। उदार व्यक्ति अपने जगह सामने वालों के प्रति पहले विचार करता है। दूसरा है सहिष्णुता। आप सहन करना सीखें। एक परिवार में 10 आदमी हैं, 10 तरह की बातें होंगी, लेकिन आप एक दूसरे की बातों को सहने की ताकत रखोगे, पचाने की ताकत रखोगे, तब तो आपका जीवन अच्छे से चल सकेगा। और यदि आप सह नहीं सकते, सहनशीलता की कमी है,
तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कई प्रकार की सहिष्णुता होनी चाहिए, गुणों के प्रति भी सहिष्णु होना है और लोगों की बातों के प्रति भी सहिष्णु होना है। अगर किसी के प्रति गुण हो, किसी में गुण हो, उसकी प्रशंसा हो, उसकी प्रतिष्ठा हो, तो आप भी उसमें शामिल हो। लेकिन आजकल लोगों में परगुण असहिष्णुता का स्वभाव जैसा आ गया है। दूसरे में कोई गुण हो तो बर्दाश्त नहीं होता, आग लग जाती ईर्ष्या की, और जहां ईर्ष्या की आग लगती है वहां घृणा, प्रतिशोध, बैर भाव, वैमनस्य स्वतः पनपने लगते हैं। तो उससे बचिए। अच्छा है वो गुण है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, आप बोलते हैं। प्रशंसा कीजिए और उसे प्रोत्साहन दीजिए। और यदि आपके प्रति किसी का कोई अनुचित व्यवहार हो तो उसे सहन कीजिए, उसे पचा लीजिए। यदि ऐसा करते हैं तो आपके घर में प्रेम का साम्राज्य चिरस्थायी बना रहेगा, फिर कभी कुछ सोचने जैसी बात नहीं होगी। पेंड्रा रोड। उसके बाद में अभिनंदन जैन भोपाल तैयार रहे। हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हर रात पूनम के चांद को जन्म नहीं देती। होती हैं माताएं अनेक जगत में, पर हर माता प्रमाण सागर जी जैसे संत को जन्म नहीं देती। ऐसे मुनि श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आज का प्रश्न ये है, आज से अपने यहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान शुरू हुआ है। उसी प्रसंग में आपके मुखार बिंदु से सुबह एक शब्द निकला, ये विधान नहीं अनुष्ठान है। तो इस विधान और अनुष्ठान में क्या अंतर है? देखिए, विधान अपने आप में अनुष्ठान है, लेकिन कई बार जब बड़े स्तर पर विधान आदि का आयोजन करते हैं तो आयोजकों के लिए वो आयोजन नहीं कार्यक्रम बन जाता है, वो अनुष्ठान नहीं कार्यक्रम बन जाता है। उसमें सबकी व्यवस्थाओं के लिए बहुत सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है और अधिकतम एनर्जी उसी में लग जाती है। तो फिर जो आपकी विशुद्धि और भावधारा बढ़ जाती है। लेकिन जब आप थोड़े से लोगों के बीच में कोई आयोजन करते हैं और उस आयोजन में बाकी सब बातों से एकदम विकल्प मुक्त हो जाते हैं, जहाँ धर्म प्रभावना का लक्ष्य गौण होकर धर्म आराधना का लक्ष्य बन जाता है, तो वो अनुष्ठान कहलाता है। और जहाँ धर्म आराधना के साथ बड़े स्तर पर धर्म प्रभावना की बात होती है तो वो आयोजन बन जाता है। आयोजन अनुष्ठान है, लेकिन अनुष्ठान आयोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसलिए इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। आगे अभिनंदन जैन भोपाल, उसमें प्रमिला पांड्या इंदौर तैयार रहे। उनको बोला। नमोस्तु महाराज, हम अपने वृत्ति प्रवृत्ति और परिणामों में विशुद्धि कैसे लाएं? वृत्ति प्रवृत्ति और परिणामों में कैसे परिवर्तन लाएं? सोच को बदलेंगे तो वृत्ति बदलेगी, और वृत्ति बदलेगी तो प्रवृत्ति बदलेगी, प्रवृत्ति बदलेगी तो उसका रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। इसलिए अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें। प्रमिला पांडे इंदौर, एक छोटा बच्चा है सम्मेत जैन भोपाल, यदि उपस्थित हो तो भी चलाएगा। विदेशों में रात्रि को 9 बजे तक सूर्य दिखता है। विदेशों में रात्रि को 9 बजे तक सूर्य दिखता है, तो क्या उन्हें 8 बजे या 9 बजे के पहले खाने से उनको रात्रि में दोष लगता है क्या? देखिए, हमारे यहाँ बजे से खाना खाने की बात नहीं कही। हमारे यहाँ क्या कहा? आलोकित पान भोजन। आलोकित पान भोजन मतलब प्राकृतिक प्रकाश में भोजन करो। अगर रात के 12 बजे भी उजाला है तो रात थोड़ी है, दिन है। सूर्य का प्राकृतिक प्रकाश सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले आप खाइए ना, कितने बजे खाना है। धर्म की दृष्टि से कोई बुराई नहीं है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि वहाँ डूबता दिन रात लेट से है तो उगता भी लेट से होगा ना। कुछ जगह है जहाँ दिन बहुत लंबा होता है, शायद स्विट्जरलैंड में या कहाँ बताए, हाँ तो है। लेकिन हमारे लिए रात्रि में भोजन का निषेध क्यों किया? क्योंकि सूर्य प्रकाश के अभाव में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए आलोकित पान जहाँ हो प्राकृतिक प्रकाश में, वो आप ले सकते हैं। चलिए जैन, उसके बाद शिल्पी जैन सतना तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी क्यों
क्यों बजाते हैं? चलो कई बार इसका उत्तर दे दिए। घंटी इसलिए बजाते हैं कि आप चेतन हो जाओ। चलो घोटू नीतू जैन साड़म, घोटू भैया नीतू जैन साड़म जो ट्रस्टी भी हैं बनाईथन के। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री सूखे द्रव्य से पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? द्रव्य, सूखे द्रव्य से पूजा करने का जहाँ तक सवाल है, आप लोग जानते हैं दुकानों में देखते हैं जो द्रव्य सामग्री रहती है उसे जिस रूप में बाजार से खरीद कर लाए, क्या वो चढ़ाने योग्य रहती है? उसमें कितने प्रकार की अपवित्रताएं होती है, गंदगी होती है, कहीं कहीं तो कई प्राणियों के मलमूत्र भी उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भले आप अपने घर के पानी से भी धो, लेकिन बिना धोए भगवान के दरबार में मेरे विचारानुसार कुछ भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो अशुद्ध है। चलिए शिल्पी जैन सतना स्टोर, एकता जैन इंदौर तैयार रहे। ऐसी जो हम लोग कल्याण मंदिर स्तोत्र ये सब पढ़ते हैं उसमें हिंदी में भी होता है और संस्कृत में भी होता है, तो हिंदी का खाली हिंदी का पढ़ने से उसमें पुण्य होता है कि नहीं? अगर संस्कृत का नहीं बनता है तो हिंदी में पढ़ने में संस्कृत का पढ़ पाते हैं, जैसे वो समझ में नहीं आ पाता है। ठीक है, दोनों पढ़ो। ऐसे संस्कृत का पढ़ो और अर्थ को समझ करके पढ़ो तो फल कई गुना होता है। पर ऐसी बात नहीं कि भगवान को केवल संस्कृति आती हो, भगवान को सब भाषा आती है। जिस भाषा में आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, कोई बुराई नहीं। श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। एक बच्चा भगवान के प्रार्थना करने के लिए जाता और कुछ बुदबुदाता। एक युवक ने देखा क्या बुदबुदा रहा है, तो पता लगा वो अल्फ़ाबेट बोल रहा है, ABCDEFGH। उससे पूछा क्या कर रहे हो? बोला प्रार्थना कर रहा हूँ। बोले ये कैसी प्रार्थना? बोले कुछ नहीं, मैं भगवान से जाके कहता हूँ A से Z तक सुनाता हूँ और भगवान से कहता हूँ भगवान दुनिया की जितनी भी प्रार्थना बनी है वो इसी अल्फ़ाबेट से बनी। दुनिया की जितनी भी प्रार्थनाएं बनी हैं वो इसी अल्फ़ाबेट से बनी। मुझे प्रार्थना बनाना नहीं आता, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, पर इतना पता है कि आप भगवान आपकी प्रार्थना से जीवन तर जाता है। सो अल्फ़ाबेट मैंने सुना दी, आप अपनी पसंद की प्रार्थना बना लेना। शिल्पी जैन सतना स्टोर, एकता जैन इंदौर तैयार रहे। थोड़ा जल्दी चलो, जल्दी जल्दी फास्ट। नमोस्तु श्री। मेरा क्वेश्चन ये है कि पुरुषार्थ बड़ा है या भाग है? अभी तो यह प्रश्न आया, चलो दूसरा पूछो। अर्थात यदि मैं कोई कार्य आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इसी को मैं आगे टाइम किल नहीं करो। और कोई बोला, अभी समय किल नहीं करो। नेक्स्ट प्रिपेयर्ड नहीं है दूसरे का। स्थापित की आशिका लेनी चाहिए या नहीं? नहीं, स्थापना की आशिका नहीं लेना चाहिए, भगवान की आशिका लेना चाहिए। चलो प्रिपेयर हो क्या हो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है जब बिना गणधर की उपस्थिति में समव शरण में भरत जी के पूछने से दिव्य ध्वनि खिर गई थी, तो भगवान महावीर के समव शरण में बिना गणधर के दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी? ये भगवान से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि आचार्य वीरसेन महाराज ने भगवान महावीर के वाणी न खिरने के पीछे कारण बताया गणहरा भावा दो। और उनके शिष्य आचार्य जीनसेन महाराज ने आदि पुराण में ऋषभदेव के समो शरण में गणधर के बिना भी दिव्य ध्वनि खिरा दी। अब ये क्यों खिरी, कैसे खिरी, ये भगवान ही जाने। जब भगवान से मिलेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट बचे हैं। आज के शंका समाधान के लिए कुछ सूचनाएं आप सबको दे। उससे पहले आप लोगों ने बहुत मनोयोग से इस शंका समाधान को सुना। सभी को मैं आशीर्वाद देते हुए आगे के सूचनाओं के लिए विराम। नमोस्तु महाराज जी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।